बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूअस टेंसेस। इससे पहले किए हैं इंडेफिनिट टेंसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडेफिनिट टेंसेस, उसके बाद आता है कंटिन्यूअस टेंसेस। पहले वाला कॉलम होगा प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। दूसरे वाला कॉलम होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और थर्ड एंड लास्ट कॉलम होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले हम लिखेंगे उर्दू में पहचान क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। उसी तरह से पास्ट में और फ्यूचर में भी। सबसे पहले आएगी उर्दू में पहचान। इसे कैसे पहचाना जाएगा? प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूँ आए जुमले के आखिर में, तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे जुमले के आखिर में आए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लाइकवाइज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आएंगे। सिंपल में इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होता है। सिंगुलर के साथ इज़ आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, आई के साथ एम आएगा। यू के साथ भी आर आता है, अगरचे वो सिंगुलर है लेकिन यू के साथ आर आता है। सिंगुलर के साथ इज़, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम, और यू भी आर के साथ आएगा। नेगेटिव में क्या करेंगे? नेगेटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, साथ में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में आईएनजी, इसे जेरंड भी बोलते हैं और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इज़ एम आर सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ किया जाएगा। अगर सिंगुलर है तो इज़ होगा, प्लूरल है तो आर होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स आएंगे, जो कि है वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ वगैरह। तो इनके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, साथ में आईएनजी, और एंड पे ऑब्जेक्ट। हु एक ऐसा वर्ड है जो कि दिखने में तो इंटेरोगेटिव लगता है, लेकिन इसके साथ जो है ये वर्क करता है एज आ सब्जेक्ट। तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज वर होगा, सिंगुलर के साथ वाज आएगा और प्लूरल के साथ वर होगा। आई के साथ वाज होगा और यू के साथ वर होगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने पहले बोला है, सिंगुलर के साथ वाज, आई के साथ भी वाज, और प्लूरल के साथ वर होगा और यू के साथ भी प्लूरल होगा। नेगेटिव में क्या करेंगे? सबसे पहले आ जाएगा सबके पास सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन नॉट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द हेल्प ऑफ आईएनजी, एंड लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी, देन एट द लास्ट ऑब्जेक्ट विल कम। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह से कंपैरिजन के साथ आपको टेंसेस सीखने में आसानी होगी
और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप चैनल का ख्याल यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस भी आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड शुरू में आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द हेल्प ऑफ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट विल कम एट द लास्ट। हु मैंने जैसे पहले बोला है कि एज अ सब्जेक्ट काम करता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आप किसको मुखातिब कर रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर में सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी शेल बी आ जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी शेल बी है। विल बी शेल बी या विल शेल जो फ्यूचर में होता है इंडेफिनेट में भी, तो ये सिंपल में भी आ जाता है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी, साथ में ऑब्जेक्ट। शेल बी जो है वो आई और वी के साथ आता है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं आता। विल बी जो है वो आई वी के अलावा तमाम सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, उसके साथ विल बी आएगा। हाँ, ये चेंज हो सकते हैं, आई और वी के साथ विल भी यूज़ हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब क्या नाम है किसी काम में ज़ोर दिया गया हो या वो काम ज़रूर करना हो, तो तब वो चेंज कर सकते हैं हम। नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद विल नॉट भी आ जाएगा, फिर शेल नॉट भी आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्लास में साथ में आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट आ गया। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, विल और शेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। बी अपनी जगह पे ही रहेगा, बी शुरू में नहीं आएगा। विल और शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी अपनी जगह पे ही रहेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी, साथ में आ गया ऑब्जेक्ट। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि पहले मैंने आपको बताता आ रहा हूँ कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स के बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। बी अपनी जगह पे ही रहेगा, यहाँ पे भी बी शुरू में नहीं आ जाएगा। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स के बाद आएगा विल या शेल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल और शेल है, लेकिन बी नहीं यहाँ पे आएगा, बी सब्जेक्ट के बाद ही आएगा जैसा कि सिंपल में है, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, साथ में ऑब्जेक्ट। हु के बाद विल बी शेल बी आ जाएगा, क्योंकि हु एज अ सब्जेक्ट काम करता है। हु विल बी डूइंग दिस वर्क, और हु शेल बी गोइंग टू लंदन, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आज के कंटिन्यूस टेंसेस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।